नहीं खिला रहे। आप बताइए, आज बिहार के नागरिक खिचड़ी खाने के लिए 10 रुपए का खिचड़ी खाने के लिए बैठा है। कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, लाखों का लाख नुकसान हो चुका है। तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे। वो मानते हैं कि वो आप उनका वोट नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मदद नहीं कर रहे। यही अगर आपका सरकार होता तो खिचड़ी नहीं बनता, वहाँ मछली भात का भोज होता। साथियों, मछली भात का भोज होता। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। निषाद समाज कल्याण एवं उत्थान के लिए विगत 10 वर्षों से संघर्षशील मुकेश सहनी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित को मछली भात खिलाएगा वीआईपी मुकेश सहनी। निषाद आरक्षण संकल्प 3 के तहत सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा के क्रम में रविवार को भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहरसा पहुंचे। इस अवसर पर सुपर मार्केट स्थित कला भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोपाल कुमार बिंद एवं संचालन पूर्व अध्यक्ष रेशमा शर्मा के द्वारा किया गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी को पाग चादर, माला एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में ये तीसरी यात्रा है। हमारी यह पदयात्रा 1 वर्ष तक चलेगा। ये यात्रा 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, जो 3 चरणों में चलेगा। वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के कल्याण एवं उसके उत्थान के लिए विगत 10 वर्षों से संघर्षशील है। उन्होंने कहा कि हमारा देश गुलाम था। आपके और हमारे पूर्वजों ने लाखों कुर्बानी देकर संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान की रचना कर हमें मौलिक अधिकार दिया, जिसके तहत जिसकी जितनी संख्या होगी वही राजा बनेगा। हमें वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो पिछड़ा का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। आपका सपना तभी साकार होगा जब आपको अधिकार मिलेगा। सरकार को सभी के लिए सोचना चाहिए। निषाद जाति आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज तक गरीब बना हुआ है। श्री सहनी ने कहा कि बंगाल एवं दिल्ली में निषाद जाति के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 किलो चावल देकर हमें गुलाम बनाना चाहती है। हमें चावल नहीं, अच्छे स्कूल, अस्पताल एवं अच्छी सरकार चाहिए। अब आपको क्या चाहिए वह आपको निर्णय करना है। आप सर झुका के चले या सर उठाकर, यह आप पर निर्णय करना है। उन्होंने कहा कि निषाद जाति के लोग आज टिकट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि यदि आप चाहते हैं कि निषाद जाति का बेटा उप मुख्यमंत्री बने तो इसके लिए संगठन को मजबूत बनाएं। हर बूथ तक संगठन को मजबूत करें। आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो हार निश्चित है। अपने वोट की ताकत को समझें। हमारी आबादी 10% है, लेकिन उस अनुसार हमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। हम जिसके साथ खड़े रहेंगे उसकी सरकार बनना निश्चित है। उन्होंने कहा कि आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करिए। बाढ़ के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से बांध टूटी है। लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, हजारों परिवार बेघर हुए, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या को कम करने के लिए सरकार को समुचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गठबंधन द्वारा कैंप लगाकर बिरयानी खिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मछली भात का भोजन कराया जाएगा। साथ ही जो लोग नवरात्र के व्रत में हैं उन्हें फल मुहैया कराया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल बिंद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ब्रह्मदेव मुखिया, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार, रेशमा शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश विजय, महिला जिलाध्यक्ष शांति देवी, सज्जन मुखिया, सावित्री देवी, डॉक्टर एसएन सहनी, देवनारायण मुखिया, युवा जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखिया, दिनेश मुखिया, सिकलदेव मुखिया, हरिराम मुखिया, गणेश मुखिया, सनोज सहनी, मंतोष कुमार सहनी, शंकर कुमार, जनार्दन सहनी, भूपेंद्र सहनी, लक्ष्मण मुखिया, रामचंद्र मुखिया, देवानंद यादव, धनोज पासवान, रिंकू देवी, अनिरुद्ध मुखिया, रंजीत दास तांती, राजाराम मुखिया, अभिषेक वर्मा, महेंद्र मुखिया, अनिरुद्ध मुखिया, दिलखुश मुखिया, नंदन यादव, विकास मुखिया, चंदन सिंह, सामंत कुमारी रिंकू, अशोक मुखिया, सीताराम मुखिया, डॉक्टर अरविंद चौधरी एवं जिला प्रवक्ता शत्रुघ्न शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। देखिए, पूरे बिहार में 1 अक्टूबर से हम यात्रा पे निकले हैं। ये 2 अक्टूबर 2025 में समापन होगा। पूरे 1 साल के लिए यात्रा पे निकले हैं।
ये यात्रा 3 चरण में होगा। पहले तो पहला चरण है पार्टी के सभी नेतागण से मिलना है, रात्रि विश्राम करना है हर जिला में, और उसके बाद 28 फरवरी के बाद पूरे बिहार में हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा, बूथ से लेकर, और जिला कमेटी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई के बाद पूरे बिहार में यात्रा हम लोग निकालेंगे रथ के माध्यम से। इसमें यही है, संकल्प ले रहे हैं हम लोग कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। आप सब जानते हैं पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, तो बिहार में भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग सुन नहीं रहे हैं। जब नहीं देखा कि नहीं सुन रहे हैं, जो काम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। और 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और आपने देखा 18 में पार्टी बनाया। मात्र 2 साल के अंदर में हमने बिहार में 4 विधायक बनाया, और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। अगर हम नहीं चाहते तो बिहार में सरकार, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो ये हमने ताकत दिखा दिया। लेकिन आपने देखा कि हम काम कर रहे थे, अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों ने हमें हज़ारों साल से गुलाम बना के रखा था, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो मजबूती से आज पार्टी के सभी नेता मजबूती से खड़ा है, और हम आने वाला समय में इंडिया गठबंधन में है, अब मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पे जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस सरकार में हमारी जगह हिस्से होगा, उस सरकार में हम काम करेंगे, और जो भी हमारा अधिकार है वो हम सारे अधिकार पे काम करेंगे। खास करके मछुआरा समुदाय के हक अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनका भी अधिकार होगा। बिहार कैसे आगे बढ़े उस पर हम काम करेंगे। हर जाति धर्म कैसे सर उठा के जिए, किस तरीके से बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, वो सारे चीज़ों के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब खास करके आप मानिए कि इस राज्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो पावर में है वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा मकसद होगा कि हम जब पावर में सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे लोगों का अधिकार है वो हनन नहीं होगा, उसका अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी हम राज्य के हर लोगों के नागरिक के लिए हम काम करेंगे। जैसे पूर्व में हम मंत्री बन के हर जाति धर्म को हम लोग सम्मान देने वाले लोग हैं, और सभी जाति धर्म सर उठा के जिए, ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। सहरसा के कला भवन में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आए थे, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इनका उद्देश्य था निषाद आरक्षण संकल्प, चूँकि उनको निषाद का आरक्षण दिलाना है। इसी लड़ाई को लेकर के वो हर बिहार के हर जिला में, हर कोना में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो निषाद समाज है उनको आरक्षण मिले। आरक्षण मिलेगा तो उनका हर घर का जो निषाद का बच्चा है नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो वो सशक्त होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, किस तरह से पार्टी को लेके काम करेंगे? हम जो पार्टी में चाहेंगे कि जितने भी पार्टी है, हर तरह जो भी किसी भी प्रकार का सबको मिला करके प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलजुल के काम करें, और पार्टी को कुछ नई ऊंचाई की बुलंदियों पर ले जाने का हम काम करेंगे। कार्यकर्ता को क्या दिशा निर्देश दिया गया? सभी कार्यकर्ता को निर्देश दिया गया है कि हमारा सुप्रीमो जो वीआईपी का सन्ना मल्ला है, उनका जो दिशा और निर्देश है, उनका जो सिद्धांत और विचार है, उनको हर घर और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें कि उनका क्या विचार है और क्या सिद्धांत है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास होगा? हम लोग हर गांव और हर टोला जा करके, हर पंचायत में जा करके हम लोग इस संगठन को मजबूत करने का, हम लोग जितने भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग सब मिल करके उसको संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार बिंद।